हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन लो वॉल्यूम सिस्टम के तहत हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ऑक्सिलरी ऑयल पंप, एओपी। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेन ऑयल पंप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग एओपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, एओपी टोटल कितना है? आपका एओपी है जो कि एसी ड्रिवन है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट आपका मोटर से चलता है, और एक आपका इमरजेंसी ऑयल पंप है जो कि डीसी मोटर से चलता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल वन स्टेज रोटरी पंप होता है। ये वन स्टेज का रोटरी पंप है विद रेडियल इंपेलर एंड स्पाइरल केसिंग, जैसे लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये। इसमें रेडियल इंपेलर होता है, स्पाइरल केसिंग होता है। इट इज ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से ये चलता है। यानी आपका जो MOP is driven by the turbine, but the आपका AOP pump is driven by the electric motor। इसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 2970 RPM होता है, और डिस्चार्ज प्रेशर आपका 6 से 7.5 kg के आसपास रहता है। और वही आपका MOP का डिस्चार्ज प्रेशर 9 से 9.5 kg तक रहता है आपका। तो सेम काम AOP का क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स है? AOP जो होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप, वो इनिशियल से लेकर 2850 RPM तक टरबाइन या जनरेटर के बेरिंग में कूलिंग करने के लिए ऑयल सप्लाई करता है। मींस एओपी सप्लाई द ऑयल टू द बेरिंग, लुब्रिकेशन एंड द कूलिंग ऑफ द शाफ्ट जनरल। कब तक? 2850 RPM तक आपका एओपी ही सप्लाई करता है। एंड आफ्टर 2850 RPM MOP आपका टेक ओवर आपका ले लेता है, और उसके बाद एओपी कट आउट हो जाता है। तो सेम फंडा यही है एओपी का। तो स्टार्टिंग में आपका एक ही एओपी चलता है, दूसरा एओपी आपका स्टैंड बाय कंडीशन में हम रखते हैं। अगर किसी कारण से एओपी 1 ट्रिप हो जाता है तो सेकेंड एओपी आपका ऑटो में कट इन हो जाता है। तो उसका हम लोग थोड़ा देखते हैं इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, कब आपका एओपी 1 कट आउट होता है, एओपी 2 कट आउट, कट इन कट आउट का क्या फंडा हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग इंटरलॉक प्रोटेक्शन देखते हैं एओपी का। एओपी 1 का ऑटो स्टार्ट कब होता है, प्रोटेक्शन में स्टॉप कब होता है। तो बार बार से आपका एओपी 1 का देखते हैं, फिर एओपी 2 का भी हम लोग देखते हैं। देखिए, एओपी 1 का ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अगर उसका SLC ऑन होना चाहिए, SLC ऑफ एओपी 1 ऑन होना चाहिए। इसका सब लूप कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, या सब लॉजिकल कंट्रोल है। SLC तो ऑन होना ही चाहिए। SLC ऑन होगा तभी तो उस पर कमांड जाएगा। आप SLC अगर ऑन नहीं रहेगा, फिर आपका कोई भी कमांड आपका जनरेट ही नहीं होगा, उसके पास जाएगा ही नहीं। इसलिए आपका SLC ऑन तो होना ही चाहिए। एंड लूप वाइल हेडर प्रेशर 4.8 kg से कम होना चाहिए। जैसे लूप वाइल हेडर प्रेशर जनरली आप कितना मेंटेन रखते हैं? जनरली आपका 4.5 से 4.8 तक आप मेंटेन करते हैं। सपोज कीजिए आपका रनिंग कंडीशन में है, और उसमें तो आपका एओपी 1 भी आउट है, एओपी 2 भी आपका कट आउट है, उसमें एमओपी आपका सर्विस में रहता है। सपोज कीजिए कि आपका एमओपी भी आपका ट्रिप कर गया, तो आपका प्रेशर, लूप वाइल हेडर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे ही लूप वाइल हेडर प्रेशर 4.8 kg के पास आएगा, तो सबसे पहला कमांड वो एओपी 1 को ही देगा। इसलिए इसका थोड़ा सा हाई प्रेशर पे कट इन दिया गया है ऑटो स्टार्ट का। जैसे ही आपका एमओपी ट्रिप करेगा, लूप वाइल हेडर प्रेशर डिक्रीज करेगा। लूप वाइल हेडर प्रेशर जैसे ही 4.8 kg के पास आएगा, तो SLC अगर ऑन है तो इसमें ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा एओपी 1 में, और एओपी 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर SLC ऑन नहीं रहेगा तो कुछ भी प्रेशर को ये सेंस ही नहीं करेगा, उसमें कमांड ही नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी प्रेशर घटता चला जाए। तो SLC आपको ऑन रखना है, और तब जाके आपका ये लॉजिक काम करेगा कि जैसे ही लोअर हेडर प्रेशर 4.8 kg से कमेगा, ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा एओपी 1 में। सेकेंड जो है आपका SLC ऑन हो और एओपी का MCC डिस्टर्ब हो जाए एंड एओपी 2 ऑफ हो जाए। सपोज कीजिए आपका एओपी 2 चल रहा है और अचानक एओपी 2 का MCC डिस्टर्ब हो गया और एओपी 2 ऑफ हो गया, और अगर SLC ऑफ एओपी 1 का ऑन है, तो जैसे ही MCC इसका डिस्टर्ब हुआ और एओपी 2 ऑफ हुआ, ऑटो में एओपी 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लॉजिक आप समझ गए
कि AOP1 का ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा, आपका लूप वाइल हेडर प्रेशर से दिया हुआ है एंड आपका AOP2 से भी दिया हुआ है। प्रोटेक्शन में स्टॉप कोई, ये प्रोटेक्शन में स्टॉप कब होगा AOP1 कि अगर फायर प्रोटेक्शन 2 ऑपरेटेड हो जाए। फायर प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द MOT का अगर लेवल डिक्रीज हो जाता है डेली 1050 mm फ्रॉम द टॉप, अगर उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो आपका प्रोटेक्शन में आपका AOP1 आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर वो चल रहा है तो ऑटो में कमांड जाएगा प्रोटेक्शन में और उसको क्लोज कर देगा। ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका AOP सेक्शन कहां से लेता है, MOT से लेता है। तो फायर प्रोटेक्शन मतलब होता है कि अब अचानक उसके MOT में अगर लीकेज हो गया है या AOP का जो डिस्चार्ज लाइन में कुछ लीकेज हो गया है तो अचानक MOT का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही डिक्रीज इस लेवल से जैसे ही डाउन होगा तो फायर प्रोटेक्शन 2 आप एक्ट हो जाएगा और सेफ्टी के लिए आपका AOP1 को ट्रिप करा देगा, प्रोटेक्शन में स्टॉप कर देगा। आइए हम लोग देखते हैं AOP2 का। AOP2 का ऑटो स्टार्ट परमिसिव क्या है। इसका भी अगर SLC ऑन हो, इसका भी SLC तो ऑन रखना ही है तभी तो कमांड जाएगा। एंड लूप वाइल हेडर प्रेशर लेस देन 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लूप वाइल हेडर प्रेशर अगर 4.5 kg सेंटीमीटर से कम होगा और SLC ऑफ AOP2 ऑन है तो AOP2 में ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा। ठीक है, मान लें कि ये आपका क्या था, सेक्वेंस समझिए कैसा होता है कि ये आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में है और MOP आपका एक्शन मोड में है और AOP1 एंड AOP2 आपका क्लोज, लेकिन दोनों का SLC ऑन है मान लीजिए। अब क्या हुआ कि आपका MOP आपका काम करना बंद कर दिया, प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा है, या मान लीजिए कि किसी टरबाइन ही ट्रिप कर गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका लूप वाइल हेडर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही 2850 RPM पे पहुंचेगा तो सबसे पहला कमांड किसके पास भेजेगा, वो AOP1 के पास जाएगा कि ऑटो स्टार्ट हो जा। वो कमांड कहां से जाएगा, तो आपका वही लॉजिक है, SLC ऑफ AOP1 ऑन हो एंड लूप वाइल हेडर प्रेशर लेस देन 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा आपका AOP1 को। कंडीशन समझिए कि AOP1 स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फिर लूप वाइल हेडर प्रेशर और डिक्रीज करेगा। फिर जैसे ही लूप वाइल हेडर प्रेशर 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आस पहुंचेगा और अगर SLC ऑफ AOP2 ऑन है तो कमांड भेजेगा AOP2 को कि ऑटो स्टार्ट हो जाए और तब उस कंडीशन में आपका AOP2 ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। सेकंड है कि अगर SLC ऑन है और AOP1 का MCC डिस्टर्ब हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया, MCC डिस्टर्ब हो गया और AOP1 ऑफ हो जाएगा तो AOP2 में ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा। मान लीजिए कि आपका AOP1 चल रहा था, अचानक AOP1 का MCC डिस्टर्ब हो गया, ऑफ हो गया वो, और अगर SLC AOP2 का ऑन है तो इसमें ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा और AOP2 को स्टार्ट कर देगा। देखिए जितना भी परमिसिव प्रोटेक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि सेफ रखने, इक्विपमेंट को सेफ रखना है आपका। AOP1 नहीं स्टार्ट हुआ कोई बात नहीं, AOP2 भी स्टार्ट नहीं हुआ तो लास्ट में DC AOP तो है ही। इसका देखिए प्रोटेक्शन में स्टॉप सेम है कि अगर फायर प्रोटेक्शन 2 अगर ऑपरेटेड कर गया तो प्रोटेक्शन में स्टॉप कर देगा ताकि AOP2 सेफ हो जाए, बर्निंग ना कर जाए। फायर प्रोटेक्शन 2 क्या है, लो लेवल ऑफ MOT, और MOT का लेवल लो होगा तो पंप तो सक ही नहीं करेगा, पंप को डैमेज कर देगा। तो उसी डैमेज से बचाने के लिए आपका प्रोटेक्शन में स्टॉप कमांड चला जाएगा। DC इमरजेंसी ऑयल पंप, DC इमरजेंसी ऑयल पंप का इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। जब आपका AC जो AOP पंप, बोथ AOP पंप अगर आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाए ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ 3 फेज सप्लाई, समझे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई चला गया AC का, तो उस समय DC मोटर ड्रिवेन इमरजेंसी ऑयल पंप रहता है, वो आपका एक्शन मोड में आ जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये भी आपका लाइक AOP वर्टिकल ऑयल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सबमर्ज टाइप है। जितना भी पंप है सब सबमर्ज है, चाहे वो AOP हो, DC AOP हो, GOP हो, DC GOP, सब आपका वर्टिकल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सबमर्ज टाइप पंप रहता है। सर्व्स फॉर लुब्रिकेशन एंड द कूलिंग ऑफ बियरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में आपका बियरिंग को कूलिंग करने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए
आपको डीसीओपी का हम लोग यूज करते हैं। जब इमरजेंसी कंडीशन मतलब क्या होता है, जब आपका एओपी एसी सिस्टम फेल कर गया, एओपी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये भी ड्रॉ ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम द एमओटी रूम में रहता है और डायरेक्टली ऑयल ये ड्रॉ करता है फ्रॉम द एमओटी से ही। ठीक, इसका लाइन डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका एओपी का जो कॉमन डिस्चार्ज होता है वो आपका कूलर में जाता है, कूलर से फिल्टर में जाता है, उसके बाद ही आपका बियरिंग को कूलिंग करने के लिए जाता है। लेकिन डीसीओपी में वो फंडा नहीं है। डीसीओपी क्या करता है, द टरबाइन ऑयल इज फॉरवर्डेड बाय डीसीओपी, जो डीसीओपी से जो टरबाइन ऑयल फॉरवर्ड होता है, while bypassing the oil cooler को bypass करता है, the oil filter means oil cooler and oil filter दोनों को bypass कर देता है ये। in the lubrication oil system when AOPs are unavailable for turbine oil supply due to the fault in the three phase supply, अगर थ्री फेज सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आ गया तो एओपी आपका बोथ एओपी क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा फॉर द टरबाइन ऑयल सप्लाई के लिए। तो उस कंडीशन में आपका डीसीओपी स्टार्ट होता है और डीसीओपी का जो ऑयल सप्लाई होता है वो बाईपासिंग द फिल्टर एंड द कूलर, वो डायरेक्ट आपका बेयरिंग कूलिंग में चला जाता है। ऐसा क्यों दिया हुआ है? ऐसा इसलिए दिया हुआ है कि डीसीओपी क्या है, इमरजेंसी ऑयल पंप है और इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, और अगर इस ऑयल को कूलर फिल्टर से होते हुए ले जाएंगे तो प्रेशर बहुत ही कम होगा, तो ये ऑयल सप्लाई कर ही नहीं पाएगा बियरिंग के पास। इसको तो 70 मीटर के आसपास ले जाना है, इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, यानी 2.5 2.6 केजी के आसपास प्रेशर होता है। तो अगर इसको कूलर फिल्टर से होके ले जाएंगे इसका प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर और कूलर से जब ऑयल सप्लाई होता है तो वहां पे क्या होता है, इसका प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसलिए इसको बाईपास करते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट इसको थ्रू करा देते हैं इसको बियरिंग के पास, ताकि इसका प्रेशर ड्रॉप ना हो, इसलिए इसको हम लोग बाईपास करते हैं। देखिए डीसीओपी प्रोटेक्शन में स्टार्ट कब होता है, डीसीओपी कब प्रोटेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, इसको देखिए। जब इसका एसएलसी आपको ऑन रखना है एंड लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर डुप्लेक्स फिल्टर लेस देन 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर डुप्लेक्स फिल्टर अगर लेस देन 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो जाएगा तो डीसीओपी आपका प्रोटेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो तो समझ रहा है कि आपका ईओपी तो चल ही नहीं रहा है, ईओपी 1 नहीं चल रहा है, ईओपी 2 नहीं चल रहा है, तभी तो इसका लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर डुप्लेक्स फिल्टर कम हो रहा है। तो जैसे ही प्रेशर से दिया हुआ है 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे जाएगा, और अगर एसएलसी ऑन है तो डीसीओपी प्रोटेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, एसएलसी अगर ऑन है और लूब ऑयल प्रेशर 1.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए, एक दूसरा लॉजिक है, ये लॉजिक समझिए क्या होता है कि जब टरबाइन लोडिंग कंडीशन में है तो आपका एमओपी चल रहा है, एमओपी मान लीजिए टरबाइन ट्रिप कर गया, एमओपी 1850 आरपीएम के बाद क्या होता है, एओपी 1 में कमांड जाएगा। कब कमांड जाएगा, जब लूब ऑयल हेडर प्रेशर 4.8 kg से जैसे ही कमेगा तो एओपी 1 में कमांड जाएगा। मान लीजिए कि एओपी 1 भी स्टार्ट नहीं लिया, तो जैसे ही लूब ऑयल हेडर प्रेशर 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पास आएगा तो एओपी 2 में कमांड जाएगा, अगर उसका एसएलसी ऑन है। मान लीजिए कि आपका एओपी 2 भी स्टार्ट नहीं लिया, फॉल्ट आ गया, तो लूब ऑयल हेडर प्रेशर और भी अभी डिक्रीज होगा। जैसे ही लूब ऑयल हेडर प्रेशर 1.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पास पहुंचेगा तो, और अगर एसएलसी ऑन है तो डीसीओपी प्रोटेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी डीसी इक्विपमेंट होता है वो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन से बचाने के लिए। अगर आपका एसी सिस्टम फेल किया तो डीसी सिस्टम तो चालू हो जाएगा, इसलिए इसको प्रोटेक्शन स्टार्ट हम लोग कहते हैं। तो उस कंडीशन में प्रेशर से आपका डीसीओपी स्टार्ट हो जाएगा। और एक थर्ड लॉजिक दे दिया है कि एचपी आउटर केसिंग, एचपी टरबाइन का जो आउटर केसिंग है उसका टॉप एंड बॉटम मेटल टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 120 डिग्री सी है, मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन में जब टरबाइन हम लोग वेल्डेड लाइटअप करते हैं और इसको रोलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 3000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और आउटर एचपी टरबाइन का आउटर केसिंग टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर अगर 120 डिग्री सी से ज्यादा हो गया है और लूब ऑयल हेडर प्रेशर 1.9 kg से कमेगा तो डीसीओपी आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन आपका ट्रिपिंग से है, टरबाइन ट्रिपिंग से है, ये लॉजिक काम करेगा। और ये है कि हम लोग लाइटअप करके टरबाइन को सिंक्रोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं,
तब ये लॉजिक आपका एक्शन मोड में आएगा कि अगर लो हेड प्रेशर 1.9 kg से कमेगा और आपका मेटल टेम्परेचर जो केसिंग का टॉप एंड बॉटम का टेम्परेचर 120 डिग्री से ज्यादा हो गया है तो डीसीओपी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन तब है जब आपका एओपी 1 ट्रिप कर गया, एओपी 2 भी ट्रिप कर गया है और आपका टेम्परेचर 120 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, एचपी आउटर केसिंग का टॉप एंड बॉटम, और लूबर हेड प्रेशर जैसे ही 1.9 kg से कमेगा तो आपका डीसीओपी को स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने एओपी एंड डीसीओपी का डिटेल पढ़ा, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा, कब ऑटो में स्टार्ट होगा, प्रोटेक्शन में कब स्टार्ट होगा, कब वो प्रोटेक्शन में स्टॉप होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करें, उसके लिए तो हमेशा वेलकम है आप लोगों का। और थैंक यू।